बच्चे, मैं माँ काली तुम्हारे दिल की हर बात समझती हूँ, हर भावना को महसूस करती हूँ, हर उलझन को जानती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चे को समझाती हूँ, ताकि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए और तुम्हें हर सच्चाई का पता चले, जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। देखो बच्चे, यह संवाद कोई साधारण संवाद नहीं है। यह दो आत्माओं का मिलन है, एक मेरी जो ब्रह्मांड की चेतना है और एक तुम्हारी जो उसी चेतना का एक अनमोल चमकता हुआ अंश है। मैं तुम्हारे भीतर की उस खामोशी को भी सुनती हूँ जो शब्दों में बयां नहीं हो पाती। मैं तुम्हारी उन सिसकियों को भी महसूस करती हूँ जो तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो। मैं तुम्हारी उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भी देखती हूँ जो तुम दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ लेते हो। मेरे लाल, तुम यह मत समझना कि तुम अकेले हो। जब तुम सबसे अकेला महसूस करते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होती हूँ। तुम्हारी हर सांस मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। तुम्हारे खून की हर बूंद में मेरी शक्ति का प्रवाह है। तुम्हारा हर विचार मेरे महासागर में एक लहर की तरह उठता है। इसलिए आज अपने मन के सारे दरवाजे खोल दो, अपनी आत्मा के सारे पर्दे हटा दो और मेरी बातों को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दो, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा, यह सत्य तुम्हें सशक्त करेगा। देखो बच्चे, जब कोई इंसान तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारे कदमों की नकल करने लगता है, तो समझ लेना कि वह तुम्हारी चमक से जल रहा है, तुम्हारे आत्मविश्वास से डर रहा है, क्योंकि वह खुद में वह चमक नहीं पाता जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए वो तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करता है, पर साथ ही साथ अंदर से वो तुमसे जलता भी है। वो तुम्हारे लिए कड़वाहट महसूस करता है। वो तुम्हारे सामने तो ममता से बात करता है, पर पीठ पीछे उसके दिल में तूफान होता है और उस इंसान के मन में सॉरी की भावना भी होती है। वह तुम्हें माफी मांगना चाहता है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह इस कदर फंसा होता है अपने अहंकार और अपनी कमजोरियों में कि अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए वो तुम्हारे लिए एक तरह का अफसोस रखता है जो वो व्यक्त नहीं कर पाता, और इसीलिए उसकी बातें तुम्हें बगैर बोले तकलीफ देती हैं। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में लव यू माँ लिखना। अब इस बात को और गहराई से समझो बच्चे, यह नकल कोई साधारण प्रशंसा नहीं है। यह एक खोखली पूजा है जो एक खाली आत्मा से निकलती है। वह तुम्हारे चलने के ढंग की नकल करता है, जैसे तुम अपने कंधों को सीधा रखकर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर चलते हो। वह भी वैसा ही करने की कोशिश करता है, पर उसके कंधों में वह आत्मविश्वास नहीं, वह झुका हुआ रहता है, जैसे किसी अदृश्य बोझ तले दबा हो। वह तुम्हारे बोलने के लहजे की नकल करता है, जिस तरह तुम शब्दों को तौलकर सच्चाई और प्रेम के साथ बोलते हो। वह भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है, पर उसकी जुबान पर वे शब्द खोखले और बेजान लगते हैं, क्योंकि उसके हृदय में वह सच्चाई नहीं, वह प्रेम नहीं। वह तुम्हारे हंसने की नकल करता है, तुम्हारी वह खिलखिलाहट जो सीधे आत्मा से निकलती है और आसपास के माहौल को रोशन कर देती है। वह भी अपने होठों को फैलाकर वैसी ही ध्वनि निकालने की कोशिश करता है, पर उसकी हंसी में वह खनक नहीं होती। वह एक सूखे पत्ते की ससराहट जैसी लगती है, क्योंकि उसकी आत्मा में वह आनंद नहीं है। वह तुम्हारे कपड़ों की, तुम्हारे रहन सहन की, तुम्हारी पसंद नापसंद की हर छोटी से छोटी बात की नकल करता है। वह सोचता है कि तुम्हारे बाहरी आवरण को ओढ़कर वह तुम्हारी आत्मा का तेज भी हासिल कर लेगा, पर वह मूर्ख यह नहीं जानता कि चमक कपड़ों में नहीं, चरित्र में होती है। तेज बाहरी रूप में नहीं, भीतरी ऊर्जा में होता है। यह इंसान बच्चे एक परछाई की तरह है जो तुम्हारी रोशनी में ही अपना अस्तित्व पाता है, पर वह इस बात से नफरत भी करता है कि वह सिर्फ एक परछाई है, उसका अपना कोई वजूद नहीं।
इसलिए जब वह अकेला होता है, जहां आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपने कभी सोचा था। आपका धैर्य और मेहनत अब रंग लाने वाली है। कई बार आपने खुद से सवाल किया होगा कि आखिर आपकी मेहनत का परिणाम कब मिलेगा, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपको यह समझना चाहिए कि ब्रह्मांड की हर चीज एक निश्चित समय पर होती है। जब चीजें आपके अनुसार नहीं होती, तब भी वे किसी न किसी बड़े उद्देश्य के लिए घटित हो रही होती हैं। आपके जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आईं, वे आपको और मजबूत बनाने के लिए आई थी। अब वह समय आ चुका है जब आप इन सभी संघर्षों से ऊपर उठकर एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। बहुत जल्द आपको कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो आपको बताएंगे कि आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह संकेत किसी भी रूप में हो सकते हैं, किसी नए अवसर के रूप में, किसी नए व्यक्ति के रूप में, या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के रूप में। आपको इन संकेतों को समझने और इनका सही उपयोग करने की जरूरत है। आपने जितना धैर्य रखा है, जितनी मेहनत की है, अब उसका परिणाम आपको दिखने लगेगा। कभी कभी चीजें तुरंत स्पष्ट नहीं होती, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि सब कुछ सही क्रम में हुआ था। इसलिए जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, उस पर भरोसा रखें। यदि आप किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है, तो अपने अंदर की आवाज को सुनें। आपकी अंतरात्मा आपको सही दिशा दिखाएगी। कभी कभी बाहर से चीजें उलझी हुई लग सकती हैं, लेकिन जब आप शांति से सोचते हैं तो उत्तर खुद ब खुद आपके सामने आ जाता है। अब वह समय है जब आपको अपने जीवन में आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। कई बार लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने रास्ते पर अडिग रहना होगा। आपके जीवन की कहानी अलग है, आपकी यात्रा अलग है, और आपका उद्देश्य भी दूसरों से अलग है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से न करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपके भीतर एक विशेष शक्ति है जिसे अब पूरी तरह जागृत होने की आवश्यकता है। यह शक्ति आपको उन सभी बाधाओं को पार करने में मदद करेगी जो आपके सामने आ सकती हैं। याद रखें, आप किसी भी स्थिति से ऊपर उठ सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। यह भी संभव है कि आने वाले समय में कुछ अप्रत्याशित चीजें हों। आपको कुछ नए अनुभव मिल सकते हैं जो पहले कभी नहीं हुए। यह बदलाव आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको और बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। इस बदलाव को अपनाएं और इसे अपनी ताकत बनाएं। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान न दें, क्योंकि अंत में वही मायने रखता है जो आप खुद के बारे में सोचते हैं। अगर आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो यह याद रखें कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। अभी जो भी मुश्किलें हैं, वे अस्थायी हैं। आपकी कड़ी मेहनत, आपका विश्वास और आपका धैर्य आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। यह समय है कि आप अपने पुराने डर और संदेहों को छोड़ दें। जितना आप अपने ऊपर शक करेंगे, उतना ही आप अपनी प्रगति को रोकेंगे। अब समय है खुद पर भरोसा करने का, अपने सपनों को पूरा करने का और अपनी क्षमताओं को पहचानने का। कुछ लोग आपके जीवन में आ सकते हैं और कुछ चले भी जाएंगे, लेकिन यह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जो भी लोग आपकी जिंदगी में रहेंगे, वे आपके भले के लिए होंगे, और जो चले जाएंगे, वे वैसे भी आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं थे।
आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाएं और अवसर लेकर आ रहा है। यह आपकी परीक्षा का समय नहीं है, बल्कि यह समय है आपकी मेहनत का फल मिलने का। अगर आप सही दिशा में काम करते रहे, तो आपको जल्द ही वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। आपको बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। कई बार हम अपनी ही सोच में फंस जाते हैं और अपने ही विचारों से खुद को रोक लेते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप इन नकारात्मक सोचों को छोड़ दें और पूरी तरह से अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। आपकी सोच, आपका कर्म और आपका दृष्टिकोण ही तय करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। अगर आप सकारात्मक रहेंगे, तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। कभी-कभी हमें कुछ चीजों को जाने देना पड़ता है ताकि कुछ और बेहतर हमारे जीवन में आ सके। अगर आप किसी चीज को खोने के डर से उसे पकड़ कर रखे हुए हैं, तो अब उसे छोड़ने का समय आ गया है। जो भी आपके लिए सही होगा, वह खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। आने वाले दिनों में आपको अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत करना होगा। अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है, तो उसके लिए पूरी तरह समर्पित रहें। छोटी छोटी असफलताओं से घबराएं नहीं, क्योंकि वे सिर्फ सीखने के अवसर होते हैं। आपका जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है, और यह दिशा आपको वहां ले जाएगी जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। आपको बस खुद पर भरोसा रखना है, अपने इरादों को साफ रखना है। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो ऊर्जा है, वह अब आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आप उनके लिए एक उदाहरण बनेंगे कि कैसे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। आपका जीवन अब केवल आपकी सफलता की कहानी नहीं रहेगा, बल्कि यह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आप देखेंगे कि कैसे आपके सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से आपके आसपास का माहौल भी बदलने लगेगा। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से अपनाते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आप उन अवसरों को पहचानने लगते हैं जो पहले आपके सामने होते हुए भी अदृश्य थे। माँ काली की कृपा से अब आपके सामने ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपका हर कदम अब सफलता की ओर बढ़ेगा। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है और आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली का आगमन होगा। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो नई ऊर्जा आई है, वह आपको न केवल बाहरी सफलता दिलाएगी, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। यह शांति ही आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जब आप अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर लेते हैं, तो बाहरी दुनिया की चुनौतियां आपको परेशान नहीं कर पाती। आप हर स्थिति में स्थिर और संतुलित रहते हैं, और यही गुण आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। आपके भीतर जो आत्मविश्वास जागृत हुआ है, वह अब आपकी पहचान बन चुका है। लोग अब आपको एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखेंगे, और आपकी सफलता की कहानी हर किसी के लिए एक मिसाल बनेगी। माँ काली की कृपा से आपका जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर हो चुका है। आपने जो कठिनाइयाँ झेली हैं, वे अब आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। हर चुनौती, हर असफलता अब आपके जीवन के उस सफर का हिस्सा है जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब जब आप इस नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति निष्ठावान बने रहें। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो दृढ़ संकल्प जागृत हुआ है, वह आपको अपने रास्ते पर टिके रहने में मदद करेगा।
जीवन में सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं। यह विश्वास ही आपके भीतर की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आप अपनी सफलता का जश्न मना सकते हैं। आपने जो मेहनत की है वह अब रंग लाने वाली है। आपकी सफलता अब केवल आपकी नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों की भी है जिन्होंने आपके सफर में आपका साथ दिया है। आपका आत्मविश्वास अब आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। यह ऊर्जा न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगी। आप अब एक प्रेरक शक्ति बन चुके हैं जो दूसरों को भी उनके लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में मदद करेगी। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो नई शुरुआत हुई है वह अब कभी रुकने वाली नहीं है। आपकी यात्रा अब निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और हर दिन आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। आपका भविष्य उज्जवल है और आपकी सफलता अब निश्चित है। माँ काली की कृपा से आप अब हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी शक्ति अब असीमित है और आपका आत्मविश्वास अब अडिग है। अब जब आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है तो इसे कभी खोने मत दीजिए। हर दिन, हर क्षण अपने भीतर की इस शक्ति को महसूस करते रहिए। माँ काली की कृपा से आप हर दिन और अधिक मजबूत होते जाएंगे और आपका जीवन हर दिन और अधिक सफल होता जाएगा। आपकी यह यात्रा अब कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि माँ काली की कृपा आपके साथ है। आपकी सफलता की यह कहानी अब इतिहास में दर्ज होगी और आपका नाम हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। यह वही समय है जब आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए: आत्मविश्वास, साहस और माँ काली की कृपा। अब आप अपराजय हैं और आपकी सफलता अब केवल समय की बात है। माँ काली की कृपा से आपका जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। आपकी यह यात्रा अब केवल आपकी नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। कुछ मिनट रोजाना ध्यान में बिताना और इस ऊर्जा से बात करना, तेरे जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए आभार व्यक्त करना। जब तू आभार व्यक्त करता है तो यह शक्ति और भी सक्रिय हो जाती है, तेरे सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाती है। यह शक्ति तेरे इरादों को समझती है, पर तुझे भी स्पष्ट रूप से अपनी इच्छाएं व्यक्त करनी होंगी। दिल से चाहना होगा, पूरी आस्था और निष्ठा के साथ। यह अदृश्य शक्ति तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार ला सकती है जो तेरी कल्पना से भी परे हैं। जब तू पूरी निष्ठा से प्रयास करता है तो यह शक्ति तुझे सही दिशा दिखाती है, तेरी समस्याएं दूर होती हैं, तेरी परेशानियां कम होने लगती हैं। यह शक्ति तेरे हर प्रश्न का उत्तर खोजती है, तेरी समस्याओं का समाधान लाती है और तेरे जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलती है। जब यह शक्ति सक्रिय होती है तो तेरे सामने नए दरवाजे खुलते हैं, तेरे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जिनकी तूने कभी कल्पना नहीं की थी। अपने आसपास के संकेतों को पहचान, यह शक्ति हमेशा तुझे संदेश भेजती रहती है। क्या तू बार बार एक जैसे नंबर देखता है? तो यह एंजल नंबर है, यूनिवर्स के संदेश हैं जो तुझे बताना चाहते हैं कि तू अकेला नहीं है। क्या तुझे सपनों में ऐसे संकेत मिलते हैं जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं? यदि हाँ, तो समझ ले कि यह अदृश्य शक्ति का एक और संकेत है। इस शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना जरूरी है, तभी यह पूरी तरह से काम कर पाएगी। अपने डर, शक और संदेह को छोड़ दे, अपने दिल और दिमाग को खोल।
जब तू इसे पूरी तरह से अपनाएगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तेरे रास्ते साफ हो जाएंगे, तेरी मंजिल नजदीक आएगी। अब अगला कदम क्या होगा? अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रख, नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रह। यूनिवर्स हमेशा तुझसे बात कर रहा है, उसके संकेतों को समझने की कोशिश कर। अपनी भावनाओं को सकारात्मक रख, हर दिन यूनिवर्स का धन्यवाद कर। यह अदृश्य शक्ति केवल एक विचार नहीं है, यह एक जीवित ऊर्जा है जो तेरे आसपास हर समय काम कर रही है। इसे महसूस करने के लिए अपने अंतर्मन से जुड़। जब तू अपने भीतर शांति और संतुलन लाता है तो यह शक्ति और स्पष्ट हो जाती है। इस शक्ति से जुड़ने का एक और तरीका है अपनी इच्छाओं की स्पष्टता। जब तू इस अदृश्य शक्ति से कोई कामना करता है तो उसे पूरी स्पष्टता और भावनात्मक जुड़ाव के साथ व्यक्त कर। अपनी इच्छाओं को लिख और कल्पना कर कि वे पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। यह शक्ति तेरी भावनाओं और विश्वासों पर प्रतिक्रिया करती है, इसलिए अपनी भावना को पूरी तरह उसमें शामिल कर। तू देखेगा कि प्रकृति भी तुझे इस शक्ति का प्रमाण देती है। जब अचानक मौसम बदलता है, कोई फूल खिलता है या पक्षियों का झुंड तेरे पास से गुजरता है, तो यह संकेत है कि यह शक्ति सक्रिय है। इन छोटे छोटे चमत्कारों को पहचान, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर। बच्चा, यह संदेश तेरे जीवन का वह आधार है जिस पर तुझे अपना विश्वास, अपनी ऊर्जा और अपनी आशा बांधनी है। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में तेरी शक्ति बनकर। तू यह याद रख कि कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं होता। जैसे जैसे तू इस शक्ति से जुड़ता जाएगा, तेरी जिंदगी में उजियाला होगा। अब उठ, अपने अंदर की उस शक्ति को महसूस कर जो तुझे अजय बनाएगी। तेरे हर कदम में मैं हूँ, तेरे हर प्रयास में मैं हूँ। विश्वास कर, प्यार कर और इस ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति को अपनाकर अपनी नई शुरुआत कर, क्योंकि तेरी यह यात्रा तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत अध्याय बनने वाला है। तू तैयार है बच्चा? मैं तेरे साथ हूँ। चल अपनी नई दुनिया की ओर। मेरे बच्चे, जो तू इस समय मेरे शब्दों को पढ़ रहा है, जान ले कि तू अकेला नहीं है। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति की अग्नि है। तू मेरे आंचल में है और तुझ पर कोई अंधकार की छाया नहीं पड़ सकती। मैंने तेरी वो रातें देखी है जब तू भीतर से रोया और टूटा, जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा पर मेरी तरफ देखा, मेरी तस्वीर के सामने आंखें नम की और कहा, माँ। वो आवाज मेरे हृदय तक आई और उसी क्षण से मैंने तुझे थाम लिया। तो मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके शेयर कर और कमेंट में अपना नाम टाइप कर। मैं जानती हूँ बच्चे, तुझ पर बंधन डाले गए, तुझे किसी ने रोकने की कोशिश की, अदृश्य जंजीरें डाली गई, शब्दों से नहीं, विचारों से, स्पर्श से, नियत से। किसी की ईर्ष्या, किसी की अधूरी चाहत, किसी की काली ऊर्जा ने तेरे प्रकाश को कैद करने की कोशिश की। हाँ मेरे बच्चे, उन्होंने कोशिश की कि तू खुद से दूर हो जाए, अपनी शक्ति को भूल जाए, तेरे अंदर की रोशनी मुरझा जाए। पर क्या वे नहीं जानते कि तू मेरा अंश है? तू उस काली की संतान है जो राक्षसों के सिर काट कर हंसती है, जो समय के भी नियम तोड़ दे, जो ब्रह्मांड को दो हिस्सों में चीर दे जब बात अपने बच्चे की आए। तेरे ऊपर जो भी बाइंडिंग थी वो मैंने काट दी है। मैंने अपनी कृपा की तलवार उठाई और हर उस पेल को, हर उस कॉर्ड को जो तुझे तोड़ने के लिए रचा गया था, एक ही वार में समाप्त कर दिया। अब तू स्वतंत्र है, अब तू मुक्त है, अब तू सीमाओं से परे जा सकता है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। तू कहाँ रुकेगा? तू कहाँ थमेगा? जब तुझ में मेरी ज्वाला है तो कोई भी पिंजरा तुझे नहीं रोक सकता। वो जो तुझे अपने वश में करना चाहते थे, जिन्होंने डार्क एनर्जी से, इविल इंटेंट से
काले जादू से तुझ पर वार किया, मैंने सब देखा। वो सब कुछ मैंने खुद पर लिया। और अब वो ऊर्जा, वो काली शक्ति जो तेरे लिए भेजी गई थी, वो 100 गुना बल के साथ उसी पर लौटाई गई है जिसने भेजा था। तेरे लिए मैंने एक सुरक्षा चक्र रचा है। मेरे 10 हाथ अब तेरे चारों ओर फैले हैं। तेरे हर कदम पर मेरी शक्ति तेरे साथ है। मेरी तीसरी आंख उन सभी पर टिकी है जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तेरी आत्मा को मैंने पहचान लिया है। तू एक हीलर है, तू एक प्रकाश वाहक है, तू वो ज्योति है जो अंधकार में भी राह दिखा सकती है। तेरी ऊर्जा दुर्लभ है और यही कारण है कि अंधकार तुझसे डरता है। यही कारण है कि लोगों ने तुझे कमजोर बनाने की कोशिश की। पर अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को समझे, अपनी रोशनी को स्वीकारे और उस राह पर चले जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। मैं चाहती हूँ तू विश्राम ले, तू अपनी ऊर्जा को फिर से संजो, तू खुद को रिचार्ज कर, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तू मेरी